इश्क वाला लव। अब तक आपने देखा, मीरा और आशुतोष की पहली मुलाकात हुई थी। आशुतोष ने मीरा से उसका मोबाइल नंबर मांगा था, पर मीरा के पास तो मोबाइल ही नहीं था। अब आगे। मीरा आशुतोष को बाय करके घर आती है। उसकी बड़ी चाची नीला घर के दरवाजे पर कमर पर हाथ रखकर उसे घूर रही होती है। मीरा डर जाती है। उसे लगता है कहीं नीला ने उसे आशुतोष के साथ देख तो नहीं लिया। मीरा डरते हुए दरवाजे तक पहुंचती है। नीला ने कहा, आ गई महारानी, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। मीरा डरते हुए पूछती है, क्या हुआ चाची? नीला कहती है, आज रात को बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी चलो किचन में, मेरे साथ बहुत काम पड़ा है। और सारा काम करने के बाद कमरे में चले जाना, और जब तक मेहमान चले न जाए नीचे मत आना। मीरा ने राहत की सांस ली और हाँ में गर्दन हिला दी और चाची के पीछे किचन में चली गई। मीरा ने किचन का सारा काम किया और दादी के कमरे में चली गई। इतना सारा काम करने के बाद मीरा को थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो बेड पर लेट गई। लेटे हुए मीरा को सिर्फ और सिर्फ आशुतोष का ख्याल आ रहा था और उसके ख्याल से मीरा मुस्कुरा रही थी। तभी दादी कमरे में आती है और मीरा को ऐसे मुस्कुराते हुए देख दादी ने कहा, क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो? मीरा ने कहा, कुछ नहीं दादी, वो बस ऐसे ही। दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो, नीचे सभी मेहमान आए हुए। सिया के रिश्ते की बात हो रही है, तुम्हारे बुआ के बेटे अमन के साथ, और तुम यहाँ अकेली बैठी हो। चलो मेरे साथ, तुम्हारी बुआ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मीरा दादी के साथ नीचे हॉल में आई तो उसने देखा नीला चाची धीरे से कह रही है, यह मनुष्य यहाँ क्यों आ गई? मीरा ने नीला चाची के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर भाप लिया कि उसका वहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आया। मीरा ने डरते हुए सबको नमस्ते किया, अपने बुआ से कुछ बातें की और फिर उठकर किचन में चली गई। अमन भी वहीं बैठा था, पर मीरा ने उसके तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद मीरा बालकनी में खड़ी हुई थी और अमन किसी से कॉल पर बातें करते हुए नीचे गार्डन में खड़ा हुआ था। अमन ब्लैक सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जिम में वर्जिश की हुई उसकी बॉडी बहुत ही फिट लग रही थी। अमन और सिया का रिश्ता बचपन में ही तय था। अमन स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चला गया था और 1 महीना पहले ही इंडिया लौटा था। अमन अपना कॉल कट करके जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र बालकनी में खड़ी हुई मीरा पर गई, जो चांद को निहार रही थी। मीरा ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी ठीक से बंधे नहीं थे, फिर भी मीरा उस चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन ने उसे आवाज़ देकर कहा, तुम मीरा हो ना? मीरा ने अमन की तरफ देखा, पर कोई जवाब दिए बगैर कमरे में चली गई। मीरा का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर अमन को बहुत अजीब लगा और फिर अमन अंदर आ गया। अंदर सब अमन और सिया के शादी की बातें कर रहे थे। अमन ने कहा, मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले मैं सेटल होना चाहता हूँ, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा, और तब तक सिया भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगी। मैं बस यहाँ आप सबसे मिलने मिलने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर नीला बहुत टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी, कहीं अमन किसी से प्यार तो नहीं करता। लेकिन सिया के पापा नरेंद्र ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और फिर अमन उठा और उसने कहा, अच्छा मामा जी, अब हम चलते हैं। अगली सुबह मीरा जब स्कूल गई तो आशुतोष स्कूल के बाहर बाइक पर बैठे हुए मीरा का इंतज़ार कर रहा था। आशुतोष मीरा के पास आया। मीरा ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आशुतोष ने कहा, आपको कुछ देना था, और उसने एक बॉक्स मीरा के हाथ में थमा दिया। मीरा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है, और ये मैं नहीं ले सकती। आशुतोष के बहुत कन्विंस करने के बाद मीरा ने उससे मोबाइल ले लिया और अपने क्लास में चली गई। मीरा ने मोबाइल ले तो लिया, पर उसे बहुत डर लग रहा था, कहीं चाची को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगी। मीरा ने आशुतोष वाली बात अपनी बेस्ट फ्रेंड समायरा से भी नहीं कही, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं इस वजह से समायरा उससे नाराज़ न हो जाए। मीरा घर आई और उसने मोबाइल अपने बैग में साइलेंट मोड पर रखा हुआ था और बैग दादी के कमरे में था। मीरा किचन में व्यस्त थी। नीला चाची दादी के कमरे में डॉक्टर से बातें कर रही थी, दादी के मेडिसिन के सिलसिले में। डॉक्टर ने कुछ दवाई नोट करने के लिए कहा, इसलिए नीला मीरा के बैग से पेन लेने गई और
पेन ढूंढते वक्त उसके हाथ मोबाइल लग गया। क्या होगा अब नीला का अगला कदम? क्या नीला जान जाएंगी आशुतोष और मीरा के बारे में? जानने के लिए देखिए इश्क वाला लव के अगले पार्ट में। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।